हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज मैं एक और लेसन लेके आया हूँ जो कि मैंने कल बताया था। आज मैं क्या सिखाने वाला हूँ। मैं पार्ट में डिवाइड करके लेसन छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आपको ट्रेडिंग इजीली समझ में आए। ट्रेडिंग होती क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से ट्रेडिंग को समझना है, किस तरह से ट्रेडिंग को करना है। तो इसलिए मैं पार्ट में डिवाइड करके बना रहा हूँ। ठीक है, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग करने के कितने तरीके हो सकते हैं मार्केट में। तो उनमें से हमें कौन सा तरीका चुनना चाहिए, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको आगे आने वाले लेसन में। फ़िलहाल आपको मैं जितना समझा रहा हूँ आपको उतना समझना है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग देखो कुछ अलग अलग तरह से होती है। उनके कुछ नाम भी दिए गए हैं, कैटेगरी को डिवाइड करके उनके कैटेगरी के नाम बनाए गए हैं ताकि आप उनको ईजिली समझने में कि वो क्या चीज़ है, उसमें किस तरह से काम होता होगा, कैटेगरी को आप समझ सकें। तो फर्स्ट में जो ट्रेडिंग बताऊंगा, एक ट्रेडिंग होती है, टाइप जो होता है ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग में कि इसमें 6 महीने तक का समय होता है। आज खरीदो और 6 महीने तक आप बेच सकते हो। मतलब लॉन्ग टाइम पे आप नहीं चलते कि 1 साल 2 साल 6 साल वाला हिसाब नहीं होता। 6 महीने तक की रेंज आप बना के चलते हो। अब 6 महीने का आता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 6 महीने, मतलब एक बता रहा हूँ 3 महीना 4 महीना 2 महीना 1 महीना, इन सबको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, जो मंथली चल रहा है। और एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज ही स्टॉक को खरीदना और पूरे दिन के अंदर ही आज बेच देना। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कब बेचना चाहते हैं। अब एक होता है इंट्राडे के अंदर भी और कैटेगरी आती है जिसे हम मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें स्कैल्पिंग करनी पड़ती है मोमेंटम में। मतलब पर्टिकुलर सेकंड के अंदर काम हो जाता है, 10 सेकंड के अंदर, मिनिमम 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर भी काम हो सकता है। अचानक से कैंडल में स्पाइक आया, 100 रुपये का भाव या 5 रुपये का भाव भी अचानक से 25 रुपये 40 रुपये तक चला जाता है, 5 रुपये का भाव भी। तो विद इन ए सेकेंड हो जाता है, मतलब 5 सेकंड 1 सेकंड के अंदर भी होता है। हमें एक स्पीड में काम करके उस ट्रेड को काटना होता है, निकलना होता है। तो इसे मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। मोमेंटम में हमें स्कैल्पिंग करनी पड़ती है, जो कि मैं खास करके मैं एक स्कैल्पर हूँ तो मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग करता हूँ। एक होता है BTST। BTST में ये होता है कि जब मार्केट ख़त्म होने वाली होती है, आज पूरे दिन आप ट्रेड नहीं करते हो, जब मार्केट ख़त्म होने वाली होती है, जैसे कि 3:30 बजे मार्केट ख़त्म होती है, तो 3:20 20 मिनट पे आप कल के लिए ट्रेड लेते हो कि कल बाज़ार जहां आज ख़त्म हो रहा है उससे 100 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, 50 पॉइंट, जितना भी पॉइंट आप सोच के चल रहे हो ऐसे ही डाउन में खुल सकता है। तो आप उस ट्रेड को लेते हो वो सोच के कि कल को गैपिंग आ सकती है, गैप डाउन की या गैप अप की। उसको आप गैप डाउन या गैप अप कहते हैं। कैसे, जैसे आज बाज़ार सपोज करो 22,000 पे ख़त्म हुआ है, एक नंबर है, और अगले दिन 100 पॉइंट ऊपर खुल गया, 22,100 पे खुल जाए, उसे हम कहेंगे गैप अप। अगर एक नंबर भी 22,001 रुपये भी अगर ऊपर खुला तो वो भी गैप अप में काउंट किया जाएगा। उसे वैसे फ्लैट ओपनिंग कहते हैं, लेकिन है तो गैप अप। ठीक हो गया, इस नंबर से ऊपर है। ऐसे अगर वो डाउन खुला है 21,800 या 21,900 के करीब खुला, कुछ भी खुला है कोई भी नंबर, लेकिन उससे नीचे नंबर है, वो गैप डाउन में आता है। अब BTST में अगर जब तक आपको 100 पॉइंट ना मिले तो तब तक BTST करने का कोई मतलब नहीं है। 10-12 पॉइंट या 40 पॉइंट के लिए आप BTST क्यों करेंगे, खुद बताइए, क्योंकि ये इतने पॉइंट तो आपको ट्रेड करने से भी मिल ही जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, BTST लोग बड़े पॉइंट के लिए करते हैं कि क्या पता 150 पॉइंट खुल जाए, तो आपको पूरे दिन की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, सीधा 150 पॉइंट जो खुला है बाजार, उस डायरेक्ट आपको सुबह 9:15 पे ही मिल जाएगा आपको डायरेक्ट वो प्रॉफिट जो गैपिंग आई है। तो आपको पूरे दिन का झंझट खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका भी एक टाइप है। अब इनकी कुछ सिरदर्दी है सब तरह की कैटेगरी की। अब देखो, अगर आप, एक ट्रेडिंग होती है ट्रेंड ट्रेडिंग। ट्रेंड ये भी सब इंट्राडे ही हो गया कि ट्रेंड में लेना और एक दिशा पे चलना पूरे दिन। अगर बाजार अपसाइड चल रहा है और जब जब, तो आप पुट की ट्रेड नहीं लेते हो। जब जब वो नीचे आता है आप पुट नहीं लेते हो, मतलब एक ऑप्शन होता है कॉल पुट का, वो भी मैं समझाऊंगा। जैसे बाजार नीचे डिप मारता है वहाँ से फिर आप कॉल को उठाते हो, फिर एक ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग करते हो। तो ये भी एक ट्रेंड ट्रेडिंग इसको भी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह की कैटेगरी है जिस, अब आपको इसमें चूज़ करना होता है कि आपको क्या करके जाना है। देखो, अब बाज़ार की कुछ कंडीशन होती है, कुछ तरह से बाज़ार चलता है, तो उस कंडीशन पे डिपेंड कर जाता है कि हमें क्या बनना है, स्कैल्पर बनना है या इंट्राडे ट्रेडर बनना है, हमें क्या करना है। वो सब उस पर डिपेंड करेगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं करनी होती, आपको ये सब सीखना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा उस दौरान कि वहाँ पे क्या सही सूट कर रहा है। वहाँ पे आपको जल्दी निकलना सूट कर रहा है तो स्कैल्पिंग करो। अगर आपको लगता है कि बाज़ार और नीचे जा सकता है और ऊपर जा सकता है तो कुछ देर बैठ सकते हैं आप। ठीक हो गया, तो इस तरह से डिसीजन लेने पड़ते हैं। BTST ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ अंतर होता है, उसके कुछ फ़ायदे नुकसान भी है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान है। देखो, जो इंट्राडे ट्रेडर होता है या जो कोई स्कैल्पिंग कर रहा है इंट्राडे में,
उसका फ़ायदा नुकसान ये है कि फ़ायदा तो ये है कि भाई एक तो जो उसने ख़रीदा है और उसने बेच दिया, चाहे उसमें फ़ायदा हो या नुकसान, वो अभी के लिए है, इस 5 मिनट में जो भी हुआ या इस 10 मिनट में जो भी हुआ या इस दिन में जो भी हुआ, उसे कल की कोई झंझट नहीं है, रात भर की कोई झंझट नहीं है। लेकिन बीटीएसटी में क्या होता है, आपने शाम को ख़रीदा है, अब आप सुबह बेचोगे, मतलब रात भर में अगर कोई भी चीज़ न्यूज़ उल्टी-फुल्टी हो गई, सपोज़ करो आपने सोचा कि बाज़ार ऊपर खुलेगा, रात में कोई न्यूज़ ऐसी आ गई, यूएस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वॉर चलने लग गई या कुछ भी ऐसी सिचुएशन और बाज़ार गैप डाउन खुल गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है रातों रात और आप उस आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन जो आप इंट्राडे करते हो उसमें आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, रिस्क मैनेजमेंट आपका सही होता है, तो उसमें आपका कंट्रोल है। हाँ, जब चाहे आप निकलना चाहो निकल सकते हो, लेकिन बीटीएसटी में आप ये नहीं कर सकते। बस इसका बीटीएसटी का फ़ायदा ये है कि अचानक से अगर 500 पॉइंट भी खुल गया ऊपर, तो डायरेक्ट आपको इतने पॉइंट मिलेंगे, जो कि इंट्राडे में पॉसिबल नहीं होता, आप इतना नहीं निकाल पाते। इंट्राडे में नॉर्मली हम 80 पॉइंट तक ही कैप्चर कर पाते पूरे दिन में, वो भी कई बार में, एक बार में भी नहीं, बार-बार ट्रेड लेनी पड़ जाती है। तो इस तरह से काम होता है। लेकिन बीटीएसटी में डायरेक्ट एक ही ट्रेड में आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान थे। उसके बाद बीटीएसटी के लिए आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ती है। मतलब न्यूज़ आप अगर आपको पता है कि कल को ऐसी न्यूज़ आ रही है, आने वाली है, आपको इस बारे में रिसर्च करनी होती है। आपकी स्टडी इस बेस पे होती है कि कल को कुछ जैसे इलेक्शन है या कुछ है, कुछ भी आपको न्यूज़ का पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि न्यूज़ पे चल, क्योंकि आप बीटीएसटी कर रहे हो, आप गैप अप खुलवाना चाह रहे हो बाज़ार को, मतलब ऐसा आप सोचते हो, तो कुछ रीज़न की वजह से बाज़ार खुलता है गैप अप। अब वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आपको पढ़ाई उसी तरह की करनी पड़ेगी, उसी तरह की रिसर्च करनी पड़ेगी कि हाँ, सारी खबरें रखनी पड़ेंगी कि कल को क्या बाज़ार गैप डाउन खुल सकता है या गैप अप। ठीक हो गया, तो आपकी स्टडी इसमें है। लेकिन जो इंट्राडे काम कर रहा है उसको सिर्फ प्राइस एक्शन से मतलब होता है, वो प्राइस एक्शन पर काम करता है। अभी प्राइस एक्शन क्या होता है ये अगले लेसन पर मैं आपको बताऊँगा। उसमें हमें कैंडल रीड करना हम सिखाएंगे आपको कि कैंडल को कैसे पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, और ये सब आपको धीरे-धीरे लेसन में पता चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखना, इंट्राडे वाला जो होता है वो प्राइस एक्शन पर फोकस करता है, उसे प्राइस एक्शन सीखना होता है और उस बेस पे वो ट्रेडिंग करता है। बीटीएसटी वाले को प्राइस एक्शन से इतना कोई मतलब नहीं होता, वो न्यूज़ के हिसाब से ज़्यादा चलता है कि खबरें क्या चल रही हैं, बाज़ार कैसे खुल सकता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक हो गया, तो अभी का लेसन इतना ही। आपको अपना टाइप समझ में आ गया होगा, आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहेंगे यहाँ पे, इंट्राडे या बीटीएसटी ट्रेडर।